हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो है तुम्हारा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी काम कुछ कॉलेज को है, कुछ कॉलेज को नहीं है। तो उसका भी पूरा मतलब ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेस कैपिटल सॉल्व करेंगे, फिर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सम है भाई, टाइम जाएगा, कोशिश करो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 1:1:2 PQR। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस को बंद कर दिया। तो बिजनेस को बंद करने के लिए हम लोग एसेट्स को बेचते हैं। एसेट बेच के जो पैसा आता है, रियलाइज होता है, उससे लाइबिलिटीज देते हैं, कर्जा चुकाता है, फिर जो बचता है आपस में पार्टनर लेते हैं। तो कौन सा पार्टनर को कितना रुपया मिलेगा वो बताना है। डिसॉल्व मतलब बिजनेस खत्म हो गया ना। तो आ जाओ। तो पहले कैपिटल बैलेंस लिखने का, क्या लिखेंगे अपन। तो तीन पार्टनर है, 240, 160, 3 लाख। इधर लिखा 240 है ना, 160 है, और कितना है, 3 लाख है। फिर लिखेंगे कोई भी रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस जमा किया पैसा है, हाँ है, कितना हजार है, 80,000। तो उसको रेशियो में बांटेगा 1:1:2। प्रॉफिट रेशियो क्या, 1:1:2। तो ये जो भी है ना 80,000, उसको ये रेशियो में बांटेंगे। तो 80 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 80,000 को पहले 4 से डिवाइड करने का, किससे। तो कितना आंसर आया, 20। तो इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 2 से। तो 20 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, 20,000, 40,000। तो जनरल रिजर्व को हमने क्या किया, रेशियो में बांटा। तो 20 1:1:2 ना, 20 और 40। अब इसको ऐड किया तो 2,60,000 होगा, इसको ऐड किया तो 1,80,000 होगा, इसको ऐड किया तो 3,40,000 होगा। उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, क्या बोलेंगे, वो यहाँ आएगा। ओके, डायरेक्ट बाहर आएगा। अब हम लोग को क्या स्टेप्स लिखने हैं, ये जो स्टेप्स लिखा ना मैं यहाँ लिखता हूँ, ये स्टेप्स के सबसे पूरा खेल है। तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने का। ओके, फिर क्या लिखेंगे, यूनिट कैपिटल, क्या लिखेंगे, यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल मतलब होगा डिवाइड करना है। फिर अपन क्या लिखेंगे, बेस कैपिटल, क्या लेना है, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल मतलब छोटा लेना है, क्या लेना भाई, छोटा लेना है। तो बेस कैपिटल के बाद लिखेंगे प्रोपोर्शनल कैपिटल, क्या लेंगे, हाँ। प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब क्या होगा, तुमको माइनस करना है। ओके, क्या करना है, माइनस करना है। माइनस इधर करना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में तुमको एक्सेस कैपिटल आएगा, क्या आएगा, तो ये माइनस होगा। हैंडराइटिंग नहीं समझ रहा है, करूंगा तो मजा आएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया है। यूनिट कैपिटल मतलब क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा, इसको इससे क्या करेगा, डिवाइड। तो 1 से डिवाइड करेगा तो सेम अमाउंट आएगा। 1,80,000 को 1 से करेगा तो 1,80,000 आएगा। 3,40,000 को 2 से करेगा तो 1,70,000 आएगा। तो बेस क्या, यूनिट बोलो तो क्या किया, डिवाइड किया। अब बेस मतलब छोटा, तीनों में स्मॉलेस्ट लेगा। तो तीनों में छोटा 1,70,000 है, कौन है, 1,70,000, वो यहाँ लिखने का, ये डैश रहेगा क्या, खाली। ये प्रोपोर्शनल कैपिटल में क्या करेगा दोस्त, मालूम है क्या, हर जो छोटा है ना उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करेगा। 1,70,000 को 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 1,70,000 को 1 से क्या करेगा, 1,70,000 को 2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। फिर अपने को क्या मिलेगा, एक्सेस कैपिटल। तो ये माइनस करना है, इसको इससे क्या करना है, माइनस, है ना। तो 2,60,000 में से 1,70,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने को कितना अमाउंट आ रहा है, 90,000 आ रहा है। तभी भी चेक करो तो 90,000 आया। 1,80,000 में से 1,70,000 गया तो 10,000 आया। 340 में 340 गया तो नील हो गया, इधर नील हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, ये स्टेप्स को कैरी करेंगे, ये रेशियो फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी दो पार्टनर बचे ना, तो ये दोनों का रेशियो लिखेगा 1:1। यूनिट मतलब क्या होगा, डिवाइड। इसको इससे क्या करेगा, डिवाइड। इसको इससे क्या करेगा, डिवाइड। फिर बेस कैपिटल मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा, छोटा है ना, कौन है दोनों में छोटा, 10,000। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 10,000 को रेशियो से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 10,000 को रेशियो से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। फिर एक्सेस कैपिटल बोले तो माइनस, क्या करेगा, इसको इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। 90 में से 10 गया तो कितना है, 80। 10 में 10 गया तो खाली। तो फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो लास्ट में बचा कौन भाई, 80,000, कौन बचा, पी। तो फर्स्ट किसको पे करेंगे, पी को, कितना हजार देंगे, 80,000। फिर सेकंड किसको पे करेंगे, 10-10। पहले ये दिया ना, अब ये और ये देंगे 10-10, कौन है 10-10, पी और क्यू। पी एंड क्यू, ₹10,000 ईच, मतलब 20,000 देने का ना। फिर थर्ड पे टू ऑल, तो जो भी बटेगा, जो भी बचेगा सब में बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तुम्हारा एक्सेस कैपिटल का नोट्स हो गया। अब इधर अपनों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है। तो पहले कर्जा देना है। तो सबसे पहले कर्जा कौन सा देंगे, ये लायबिलिटीज में जितना उतना कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले बाहर का कर्जा देंगे, क्रेडिटर्स। फिर पार्टनर लोन देंगे, अंदर का लोन। फिर कैपिटल बैलेंस है ना। तो अगर कभी कभी 2-3 कर्जा रहेगा तो 2 कॉलम और बनेगा ना। तो पहले देखेंगे कैश है क्या इसके पास, हाँ है ना, कैश और बैंक। तो बैंक में कितना है, 12,000।
इधर आप लिखेंगे बैलेंस, क्या लिखेंगे, कैश है तो बैंक, तो कितना है अपने पास 12,000 है। तो क्रेडिटर को कितना देने का, 1,60,000, ये कर्जा है क्योंकि बिजनेस बंद हुआ ना। फिर लोन किसका है, क्यू का, 40,000, क्यू का लोन कितना देना है, 40,000। कैपिटल बैलेंस में ये मत लिखना, एडजस्टेड कैपिटल लिखना। ये आया ना आपने जो सॉल्व किया ना, 260, 180, 340, जनरल ऐड किया ना इसमें, तो ये लिखेंगे 260, 180 और 340, ये अपना बैलेंस हो गया, राइट। अभी तो रियलाइजेशन दिया है, क्या दिया है, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है एसिड बेच के, तो वो पैसा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सब कर्जों को सेटल करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, तो कितना रुपया आया अपने पास, 31 जुलाई को है, चलो डेट भी डाल दो, डेट दिया तो डेट भी डाल दो ना। कितना रुपया है, 1,10,000, और खर्चा कितना हुआ, 2,000। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1,10,000 में से अगर 2,000 जाता है, अपने पास 1,08,000 बचता है, कितना बचता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 1,20,000 है ना। अब अपना रोकड़ा कितना, 1,20,000। अब पहले लाइन में कौन खड़ा है, क्रेडिटर, कितना देना, 1,60,000। अपने पास कितना है, 1,20,000, देना कितना है, तो इधर लिखेंगे माइनस पे टू क्रेडिटर। तो अभी अपने उसको क्या बोलेंगे, भाई 1,20,000 ले ले, हाँ, तो 1,20,000 दे दिया, तो बोलेगा भाई मेरे को 1,60,000 चाहिए था, आपको बोले भाई 1,20,000 ले लेना भाई, तो 40,000 बचेगा, उसको बाद में दे, बोले अगले महीने आया। फिर अगले महीने कभी 31 अगस्त को, तो अपन ने क्या किया, फिर 31 अगस्त को क्या किया, फिर बेचा पार्टी किया ना, रियलाइजेशन अपने पास पैसा आ रहा है, कितना आया, 340 आया, और 10,000 खर्चा हुआ ना। अभी अपने पास 3,30,000 है, कितना है, 3,30,000, अपन खुश हो गए भाई पैसा है। फिर से क्रेडिटर आएगा ना भाई, वो बोलेगा भाई मेरा 1,60,000 अपन बोले भाई 1,60,000 का ही का, देखो पिछले महीने दिया था ना 1,20,000, बोले हाँ ठीक है 40,000 लाया ना, है कितना अपने पास, 3,30,000, तो इसमें से इसको कितना देंगे, 40,000, 40,000 उसके मुंह पे मार दिया, टेंशन खत्म, बोलेगा जा घर पे। अभी अपने पास 2,90,000 बचा, कितना बचा, सिंपल। अब टेंशन खत्म हो गया, बाहर का कर्जा खत्म ना, तो फिर क्यों बोलेगा भाई मेरा कर्जा तो 40,000 मैंने दिया था, हाँ भाई ठीक है, अब इसको देंगे, तो लिखेंगे माइनस पे टू क्यू लोन, है ना, है कितना, 290, देना कितना है, 40, तो पैसा बहुत है, इधर से 40 उठा के इसको 40 दे दिया, 40 में से 40 दिया, पैसा खत्म, कर्जा खत्म। अब अपने पास 2.5 लाख बचेगा, कितना बचेगा, तो दोनों कर्जा खत्म हो गया ना, सिंपल। इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट जाएंगे। अभी किसको पे करना है, पहला पी को, कितना देना है, 80,000, तो इधर लिखेंगे माइनस पे टू पी, कितना देना है, 80,000। तो क्या करेंगे, ऐसा लाइन मारेंगे, पी के कॉलम में लिख देंगे 80,000, तो 260 था, 80 दे दिया ना, 1,80,000 बचेगा। ये सेम इधर लिखो, 1,80,000, ये 3,40,000 है ना। तो इधर से 250 में तो अभी भी 80 खत्म हो रहा है ना, तो माइनस करेंगे तो कुछ तो बचेगा, 1,70,000, कितना बचेगा, बाहर वाले को दिया, अंदर का कर्जा दिया, अभी पहले इसको दिया ना, अभी किसको पे करना है, पी और क्यू को, कितना है, 10 ईच, मतलब दोनों को 10-10, ये देखेंगे माइनस पे टू पी एंड क्यू, तो 10-10 कितना हो गया, 20, 10-10 20, इधर 10, इधर 10, तो 1,70,000 इधर बचेगा, 1,70,000 इधर बचेगा, इधर कितना बचेगा, 3,40,000, तो अभी भी अपने पास 1.5 लाख बचेगा, है ना। तो पहले किसको दिया अपन ने, क्रेडिटर्स को दिया, फिर किसको दिया, क्यू को दिया, फिर पी को कितना देने का था, 80,000 देने का था, फिर दोनों को कितना दिया, 10-10 हजार, कितना दिया, 10-10 हजार, अभी 1,70,000 बचा ना। अभी कितना बचा अपने पास, 1.5 लाख, कितना बचा, अभी लिखेंगे माइनस पे टू ऑल, क्या लिखेंगे, माइनस पे टू ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 1.5 लाख तीनों को बांटेंगे, 1.5 लाख, रेशियो क्या था, 1:2, क्या था, 1:2, तो 1.5 लाख है ना, तो 1:2 बोला तो 4 से डिवाइड करेंगे, 37,500, तो इसको देंगे 37,500, इसको भी देंगे 37,500, और 2 से करेगा तो आएगा 75,000, है ना। इसको ये वाले रेशियो में सबको बांटेंगे, मतलब जो भी बचेगा सब में बटेगा, क्योंकि बारी बारी सबका देके खत्म हो गया, अब जो भी रियलाइजेशन आएगा सबको क्या करना है, पे करना है, तो फिर माइनस करके इतना इतना आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट रियलाइजेशन कितना है, 3.5 लाख, इसमें तो 5,000 क्या करेगा, माइनस करेगा, तो कितना बचेगा, 345, 345 को क्या करेगा, सब में बांटेगा, इसको इसको माइनस करके ये अमाउंट है। फिर लास्ट रियलाइजेशन कितना, 162, इसमें 3,000 क्या करेगा, माइनस करेगा, बचा कितना, 159, इसको भी किसमें बांटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये बचेगा बैलेंस, ये तो इसका क्या रहेगा, लॉस रहेगा, क्या रहेगा, इस तरह सब खत्म हो जाएगा। तो कर्जा अपने को सेटल करना है, तो सबसे पहले किसको कर्जा देंगे, बाहर वाले को, तो पार्टनर लोन को देंगे, फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट की सोच जाएंगे,
ये लेक्चर को एक बार वापस ही देखो, जैसे मैंने कॉलम बना वैसे देखो, और साथ साइड बाय साइड सम सॉल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। ओके।